नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। कि हिंदी के अंतर्गत ये जो वर्ण विचार होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए हमें वर्ण विचारों के लिए हमें सबसे पहले किसके अर्थ को समझना होगा? वर्ण के अर्थ को समझना होगा कि वर्ण क्या होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। किसकी? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो क्या होता है? वर्ण होता है। तो चलिए इसको समझिए। इसके दूसरे अर्थ को समझने के लिए एक परिभाषा यह भी दी गई है कि अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी क्या होता है? वर्ण होता है। अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। देखिए ये इसकी दूसरी परिभाषा है। छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण कहलाता है। देखिए वर्ण के बारे में क्या परिभाषा दी गई है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अर्थात लिखित रूप से भाषा की वह सबसे छोटी इकाई वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। हिंदी के अंतर्गत वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। जानिए आगे हम देखते हैं वर्णों के प्रकारों के बारे में। वर्णों के प्रकार यानी हिंदी के अंतर्गत वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। देखिए हम जानेंगे कि ये दो भाग कौन कौन से हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है स्वर। कौन सा है? स्वर। और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। यानी जो वर्णों के दो भाग है वो कौन से होते हैं? स्वर होता है एक तो, और दूसरा होता है व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। देखिए स्वर क्या होता है? हिंदी के अंदर स्वर क्या होता है? तो हम स्वर की परिभाषा को जानेंगे कि स्वर क्या होता है। देखिए हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। चलिए पहले हम स्वर की परिभाषा को जानते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ। क्या चीज है? ध्वनियाँ। वो क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। स्वर कहलाती है। देखिए हिंदी के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। अर्थात वे वर्ण अगर इसको वर्ण की दृष्टि से देखा जाए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी स्वरों के अंतर्गत स्वरों को क्या लिख सकते हैं कि जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अर्थात हिंदी के अंतर्गत स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? स्वरों की इनकी संख्या होती है 11। हिंदी के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और अगर हमें पूछ लिया जाए हिंदी के अंतर्गत मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या होती है 10।